नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में अब जो चुनाव आयोग के फैसले को लेकर के तमाम इंतज़ार किए जा रहे थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं और दोनों ही गुटों को जो है वो चुनाव आयोग ने निशान दे दिया है। लेकिन उससे इतर एक महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, और वो खबर है अजीत पवार को लेकर के। दरअसल अजीत पवार का जिस तरीके से तेवर देखने को मिला बीते दिनों, और उन्होंने एनसीपी का पार्टी के कार्यकारिणी समिति की बैठक से अचानक उठ करके बाहर चले गए थे, उसके बाद कई तरीके की बातें जो है वो निकल करके सामने आई थी। और कई लोग तो ये कह रहे थे कि दरअसल जो अजीत पवार है वो कहीं ना कहीं शरद पवार के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन जो है नज़दीक आ गए हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो है एक जगह अपनी स्थापित करने में जो है कामयाब हो गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा उनको निशान जो है वो आवंटित कर दिया गया है, साथ ही उनके गुट को एक नाम भी मिल गया है। ऐसे में अब यह कयास आ रही तेज हो रही है कि क्या अजीत पवार अब एकनाथ शिंदे के साथ जा करके महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के लिए ही बड़ी चुनौती खड़ी कर देंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने शरद पवार को एक बड़ा झटका दिया था। बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद ही देवेंद्र फडणवीस से एक बड़े तालमेल की बात उनके सामने आई थी, और दोनों ने जा करके भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनके समक्ष जा करके उप मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो अजीत पवार ने ले ली थी, और देवेंद्र फडणवीस ने खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो अब ये तमाम पीछे जो उन्होंने कारनामे कर रखे हैं उसको देख करके यही लगता है कि अब आने वाले समय में भी अजीत पवार का अगला कदम यही होगा, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एक तरीके से ख़त्म होने की कगार पर जा रहा है। आप देखिए कि शिवसेना पार्टी में एक बड़ी टूट जो हुई, और उस बड़ी टूट के बाद शिवसेना पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म होने के दहाने पर आ गई है। अब बारी है शरद पवार की पार्टी एनसीपी की, और एनसीपी में भी ठीक इसी तरीके की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।